मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने सबको खरीद लिया है। 26 तारीख को क्या रणनीति हो रही है गांव में, कैसे दिल्ली को घेरना है, ये भारत देश का अपमान हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवि पाल, आप देख रहे हैं द न्याय सभा टीवी भारत। आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी 4 लोगों की, अब एक लोग तो निकल गया है कमेटी से। अब कुछ मीडिया कहती है कि उन पर दबाव डाला गया, हो सकता है कि उनकी जो मेंटलिटी है वो वापस आ गई हो किसानों के प्रति को लेकर। अब सवाल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, बहुत से डिबेट चलते हैं, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्या काम करती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, किसान तो गए नहीं थे, ये आपको भी पता होगा मीडिया के माध्यम से, फिर भी किसानों को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के दबाव में काम कर रही है। तो चाचा सबसे पहले अपना नाम बताइए ताकि पता चले। चंद्रपाल है जी। जी कहाँ से आए हैं आप? मेरे जिले से। अच्छा, एक लोग है मान जी हैं जो पंजाब से, वो कमेटी से अलग हो गए, तो क्या कारण आपको लगता है? सब उनके थे, वे 4 रोज आदमी उसी के ही हैं जी। और वे जिसे दाव बनाएंगे उन पर उससे गए वे, और वे हमारी गए भी रहेंगे। जी, आपने देखा, ये बिल्कुल रियलिटी है कि जो मीडिया नहीं दिखाता है, या फिर जो आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग प्रकार की बातें चल रही हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम हेमंत कुमार है, मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ और एक किसान हूँ। जी, तो आप क्या कमेटी पर क्या कहेंगे? एक लोग तो बाइकआउट हो गया है, जैसे भी हुआ हो, अब 3 लोग हैं, उनको कैसे आप बाइकआउट करेंगे या फिर उनकी बात को सुनेंगे? देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसानों की उपेक्षा बहुत महंगी पड़ेगी। और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई सा कोर्ट हो, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। किसान लोग वहाँ नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ये सब प्रधानमंत्री बीजेपी के सब ये चमचे गए थे वहाँ, फर्जी किसान बन के, और उल्टे सीधे ऑर्डर पास कराए इन्होंने। तो उसको हम लोग नहीं मानते। असली किसान तो यहाँ बैठा है, गाजीपुर बॉर्डर पे, दूसरे बॉर्डर्स पे, असली किसान नहीं वहाँ पहुँचा। तो इसमें से एक विकेट तो गिर गया। चार की वो कमेटी बनाई थी ना, एक तो वापस पुणे हमारे पास आ गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तीनों भी वो उसको रिजाइन करके हमारे साथ रहेंगे। किस आपको लगता है कि कुछ 3 लोगों पर दबाव बनेगा, जो 3 लोग बचे हुए हैं कमेटी में? वो भी सब हमारे साथ ही आ जाएंगे। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वे भी किसानों के बीच से गए हुए आदमी हैं और वे सब जानते हैं कि किसान के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है। वे भी कुछ ही टाइम में, बहुत ही जल्दी हमारे साथ ही आने वाले हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर मोदी सरकार का दबाव है? देखिए, मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने सबको खरीद लिया है। तो ये कहीं ना कहीं सब लोग प्रभाव में हैं, सब लोग इनके हैं। सीबीआई इनकी है, और आपके जितने भी और हैं, जुडिशरी में भी इनका प्रभाव है, और ये जो आपके बैंक्स हैं, इन पे भी इनका प्रभाव है। तो सब लोग इनसे प्रभावित हैं। एक चीज़ आपको बता दूं, आप गूगल पे जाइएगा, 12 जनवरी 2018 का वीडियो देखिएगा। मैं वीडियो भी बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज थे, उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा था कि हम मोदी के अगेंस्ट है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इतिहास में एक पहला दिन था जब 4 जो CGI थे निकल करके आए थे। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो कमेटी गठित हुई, तो क्या ये मोदी जी के कहने पर हुई है, या फिर आपको क्या लगता है? हाँ, पूरा इनका समर्थन है जी। हाँ, ये जो कमेटी में 4 लोग हैं, उन्हीं के समर्थन है। नहीं, एक लोग तो मान जी तो निकल गए हैं, 3 लोगों पर आप कैसे दबाव बनाएंगे? 3 लोगों पर कैसे दबाव बनाए? सरकार चाह रही कि 3 लोग कमेटी में रहें। 3 कमेटी में रहें तो 10 ठो हमारे जो है किसान रहें उसमें कमेटी में। 3 वो हों तो 10 हमारे किसान हों। नहीं, कमेटी की तो बात आपने की ही नहीं थी। आप सरकार ने बिल पास किया लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद कोर्ट ने तो बिल नहीं पास किया। तो आप लोग तो कहते कि हम कोर्ट में नहीं गए थे, तो हम पर ये कोर्ट बीच में इंटरफेयर कर रहा है। तो कुछ ऐसा आप लोग सोचते हैं? भाई, हम तो यही कहेंगे, अगर सरकार अपने मन मर्जी कर रही है, 3 लोगों को जब वहाँ से ले रही है जो अपोजिट हैं हमारे, तो 10 लोगों को हमारी जो किसान भाइयों को ले जी। 10 और 3 13 मिल करके इसका बात करें आपस में, क्या स्थिति निकलती है। अच्छा, जो 26 तारीख है, 26 तारीख को क्या रणनीति हो रही है गांव में, किस प्रकार से प्लानिंग हो रही है कि हमें कैसे दिल्ली को घेरना है, इसकी कुछ रणनीति चल रही है अभी? मैं काफ़ी गाँव में घूमा हूँ, गाँव के किसानों में काफ़ी जोश है। महिलाएं भी आएंगी, नवयुवक भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, सब गाँव से ट्रैक्टर निकलेंगे। जिसके पास जो साधन है वो लेके आएंगे, तिरंगा झंडा हम अपने ट्रैक्टर्स पर लगाएंगे और
26 जनवरी में हम परेड में हिस्सा लेंगे। एक तरफ टैंक चलेगा, दूसरी तरफ हमारा ट्रैक्टर चलेगा। नहीं तो आप लोगों ने ये भी कहा है कि हम उसमें तिरंगा झंडा लगाएंगे। ये तो कोई भी उस पर ना तो पानी की बौछार होने की संभावना है, क्योंकि ये भारत देश का अपमान हो जाएगा। तो सरकार की क्या रणनीति हो सकती है आपको रोकने की? सरकार की रणनीति की होगी, सरकार जाने। वह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगी, सम्मान करेगी, वो वह जाने। पर हम आओगे दल बल के साथ आओगे, जैसा वकील साहब ने बताया, दल बल के साथ आओगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो कानून है सरकार को, जैसे कि राहुल गांधी जी ने भी बोला कि ये कानून सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे, और आप लोगों को सल्यूट किया है कि बहुत संघर्ष करे, तो क्या लगता है कि ये कानून सरकार वापस लेगी ही? 100% ये कानून वापस होगा, क्योंकि मोदी जी को अब पता लग गया है किसानों की पावर शक्ति का। अब ये बिल उनको वापस लेने पड़ेंगे तीनों। ऐसा है, आप सब जानो, हम भी जाने, रावण कितना ना तो कोई विद्वान था ना कोई बलवान था। एक जिद थी सीता को नहीं छोड़ू, उसका असर जो है इसके कुनबे सुधरनू असर होगा इसका। देखो किस भूल में यहाँ पर बहुत सी रैलियां भी देखने को मिलेंगी। एक बार अगर आप कहीं दूर से झारखंड या बिहार से, तो आइएगा, आंदोलन में सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठना लाजिम है। मैं उसका सम्मान करता हूं, जहां पर जितने भी लोग हैं सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उंगली उठना लाजमी है, क्योंकि पर्सन चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आचरण तक लगवाया और हम ही नहीं कर रहे। जो रिटायर जज है सुप्रीम कोर्ट के ही, वे भी इस पर सवाल उठ रहे, और हम तो उतनी बात कह भी नहीं सकते, पढ़े लोग लिखे लोग जितनी कह रहे। अच्छा, 5-6 सप्ताह का समय दिया है आपको सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी कमेटी है, तो तब तक इंतजार करेंगे या फिर कुछ? देखिए, हम तो पार्टी है ही नहीं, वो तो फर्जी तरीके से वो लोग गए हैं जो मोदी जी के चमचे हैं। हम असली किसान नहीं गया वहाँ पे कोर्ट में। कोर्ट से हमें कुछ नहीं चाहिए, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। हमको तो भारत सरकार से चाहिए, नरेंद्र मोदी से चाहिए, ये तीनों काले कानून वापस चाहिए। ये आपने देखा कि सरकार तो आज वार्ता हो रही, हम सरकार तो ही वार्ता कर सके। इस कमेटी जो गठित करी गई इस पर वार्ता नहीं करे, और उसमें तो भूपेंद्र मान जी तो चले ही गए। नहीं, तो आप लोगों को इस जो कमेटी है इसका भी तो बाइकआउट करना चाहिए ना। जो कमेटी बनी है इसका भी यहाँ पर बैनर लगने चाहिए कि नहीं, हम इसको नहीं चाहते हैं। ऐसा है, एक विकेट तो गिर ही गया, एक तो हमारे पास आई गई, बाकी 3 लोग भी देर सवेर आ जाएंगे, कमेटी का कोई मतलब नहीं। तो यह पूरा जो एजेंडा है किसानों के आंदोलन को खत्म करने का एजेंडा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर मोदी सरकार हो। तो आप देख रहे थे द न्याय सभा टीवी भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।